हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले इन्वर्स डीटीएफटी के बारे में, मतलब इन्वर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल दिया होगा, आपको उसका टाइम डोमेन सिग्नल फाइंड आउट करने बोल दिया जाएगा, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं इन्वर्स डीटीएफटी। तो एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिग्नल एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जे फोर ओमेगा और डिनोमिनेटर में 1 - 1/5 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो बहुत हद तक क्लियर है कि जो सिग्नल है वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका जो टाइम डोमेन जो सिग्नल होगा, इसका जो इक्विवेलेंट टाइम डोमेन जो सिग्नल होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको ऐसा बोल दिया जाएगा, फाइंड इनवर्स डी टी एफ टी डेट इज एक्स ऑफ एन फॉर एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। यहाँ पर आप अगर देखो न्यूमरेटर में अगर आपको दिखाई देता है ई टू दी पावर माइनस जे फोर ओमेगा, इसका मतलब जो टाइम डोमेन सिग्नल है उसमें शिफ्टिंग है। कितने से शिफ्टिंग है? 4 से शिफ्टिंग है, और एडवांसमेंट या फिर डिले तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ एन माइनस 4। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मतलब जो टाइम डोमेन जो सिग्नल होगा उसमें कुछ इस तरीके से शिफ्टिंग होगी एक्स ऑफ एन माइनस 4। अगर आपको दिया होता है ई टू दी पावर माइनस जे थ्री ओमेगा, तो टाइम डोमेन सिग्नल में शिफ्टिंग दी होती है एक्स ऑफ एन माइनस 3 से। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर माइनस जे फोर ओमेगा, इसको अगर हम लोग नेगलेक्ट कर दें, नेगलेक्टिंग न्यूमरेटर, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/1 माइनस 1/5 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। हमें पता है ए टू दी पावर एन जू एन, इसके लिए जो डी टी एफ टी होता है वो होता है 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। इसको और इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो बहुत हद तक के क्लियर है कि दोनों सेम है। ए की जो वैल्यू है कितनी है, वो है 1/5, राइट। ए की जो वैल्यू है कितनी है, वो है 1/5। ए की जो वैल्यू है वो है 1/5। तो यहाँ पर अगर आपको बोल दिया जाए, अभी भी बहुत हद तक क्लियर है कि जो सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका आपको टाइम डोमेन सिग्नल फाइंड आउट करना है, तो आप कैसा फाइंड आउट करोगे? सिंपली ये जो ए जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पुट कर देंगे 1/5, तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1/5 टू दी पावर एन, और ये यू ऑफ एन उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। मगर हमने यहाँ पर न्यूमरेटर को इग्नोर किया था, मगर न्यूमरेटर एक्सिस्ट कर रहा है जो कि ई टू दी पावर माइनस जे फोर ओमेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये जो एन है ये एन की जगह पुट कर देंगे n-4, और ये एन की जगह हम लोग पुट कर देंगे n-4, या फिर बोल सकते हैं एन में हम लोग -4 से शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे और इसमें भी -4 से शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1/5 टू दी पावर n-4 यू ऑफ n-4। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल आपको जो दिखाई दे रहा है एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जे फोर ओमेगा, डिनोमिनेटर में 1 - 1/5 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। इसके लिए आपको जो इन्वर्स डी टी एफ टी जो मिला वो मिला एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1/5 टू दी पावर n-4 यू ऑफ n-4। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा इज इक्वल टू ई टू दी पावर प्लस साइन दी गई है एडवांसमेंट का केस जे फाइव ओमेगा, और डिनोमिनेटर में 1 - 1/7 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो यहाँ पर आपको इसका इन्वर्स डी टी एफ टी फाइंड आउट करना है। तो बहुत हद तक क्लियर है कि जो टाइम डोमेन वाला जो सिग्नल है उसमें शिफ्टिंग है कितने से, +5 से। तो हमें पता है ए टू दी पावर एन यू एन, इसके लिए जो डी टी एफ टी होता है वो होता है 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें, न्यूमरेटर को अगर हम लोग कंसिडर नहीं करें जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, न्यूमरेटर को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए हटा दें, इसको अगर हम लोग फिर इसके साथ कंपेयर करें 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, तो बहुत हद तक क्लियर होगा कि जो ए की जो वैल्यू है वो है 1/7। तो ए की जगह क्या आ जाएगा 1/7, हमें मिल जाएगा 1/7 टू दी पावर एन यू ऑफ एन। शिफ्टिंग कितने से दी गई है, +5 से। तो यहाँ पर ये जो हमें जो एन जो दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग शिफ्टिंग कंसिडर कर लेंगे +5 से, यहाँ पर भी +5 से शिफ्टिंग कंसिडर कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1/7 टू दी पावर एन प्लस 5 यू ऑफ एन प्लस 5। ये है क्या, ये इन्वर्स डी टी एफ टी है सिग्नल का। ये जो एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, इसका जो इन्वर्स डी टी एफ टी एक्स ऑफ एन वो है 1/7 टू दी पावर एन प्लस 5 यू ऑफ एन प्लस 5। इन्वर्स डी टी एफ टी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, इन्वर्स डी टी एफ टी ऑफ एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है इन्वर्स डी टी एफ टी के ऊपर। सिग्नल हमने कंसिडर किया है फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा इज इक्वल टू 1 - 1/4 इंटू ई टू दी पावर जी ओमेगा, डिनोमिनेटर में 1 - 1/4 ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। हमें इन्वर्स डी टी एफ टी फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स ऑफ एन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं स्प्लिट करके 1/1 - 1/4 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा।
ये माइनस साइन और 1/4 इंटू ई टू दी पावर जी ओमेगा, इसको हमने बिल्कुल भी नहीं कंसिडर किया। ये जो 1 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और ये डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है उसको हमने कंसिडर किया 1 - 1/4 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। -1/4 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, मल्टीप्लीकेशन की साइन ई टू दी पावर जी ओमेगा उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, डिनोमिनेटर में 1 - 1/4 ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, तो 1 - 1/4 ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 1/1 - 4 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। इसको अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें 1/1 - a इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके बारे में हमने बात किया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 टू दी पावर एन यू एन। -1/4 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें शिफ्टिंग कितने से दी गई है, +1 से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपली बोलेंगे यहाँ पर ये जो n है इसमें हम लोग +1 से शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, n में +1 से शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा 1/4 टू दी पावर n+1 u ऑफ n+1। तो आपको जो x ऑफ n जो मिलेगा वो मिलेगा 1/4 टू दी पावर n u ऑफ n माइनस 1/4 माइनस ये जो -1/4 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इंटू 1/4 टू दी पावर n+1 u ऑफ n+1। ये हमने इन्वर्स DTFT फाइंड आउट किया x ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा का। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो x ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा है, इसका जो इन्वर्स DTFT x ऑफ n वो है 1/4 टू दी पावर n u n माइनस 1/4 इंटू 1/4 टू दी पावर n+1 u ऑफ n+1। सिमिलरली यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया है, x ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा इज इक्वल टू 1 - 1/5 इंटू ई टू दी पावर जी ओमेगा, डिनोमिनेटर में 1 - 1/5 ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। हमें इन्वर्स DTFT फाइंड आउट करना है x ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा का, मतलब x ऑफ n हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले इसको अगर हम लोग ब्रेक करके लिखें तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/1 - 1/5 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। -1/5 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, मल्टीप्लीकेशन की साइन ई टू दी पावर जी ओमेगा उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, डिनोमिनेटर में 1 - 1/5 ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, तो 1 - 1/5 ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, राइट। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1/5 टू दी पावर एन यू एन। इसको आप अगर कंपेयर करो, हमने ये सेम एग्जाम्पल यहाँ पर कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने 1/4 एज्यूम किया था, यहाँ पर हमने 1/5 एज्यूम कर लिया है। इसको अगर हम लोग कंपेयर करें 1/1 - 5 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें 1/1 - a इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, तो जो a जो होगा वो आपको किसके बराबर में मिलेगा, जो a जो होगा वो बराबर में होगा 1/5 के, राइट। तो यहाँ पर ये जो a जो दिखाई दे रहा है इसके जगह आपको क्या पुट करना है, 1/5 टू दी पावर n u n। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/5 टू दी पावर n u n। -1/5 हमने यहाँ पर कंसिडर किया, मल्टीप्लिकेशन की साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें शिफ्टिंग दी गई है कितने से, +1 से, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 n+1 u ऑफ n+1। या फिर सिंपली आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ई टू दी पावर प्लस जी ओमेगा 1 +1 से आपको शिफ्टिंग दी गई है, तो n में +1 से शिफ्टिंग कंसिडर कर लो, यहाँ पर भी n में +1 से शिफ्टिंग कंसिडर कर लो, आपको मिल जाएगा 1/5 टू दी पावर n+1 u ऑफ n+1। तो जो इन्वर्स DTFT आपको जो मिला है x ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा का, वो है x ऑफ n जो कि है 1/5 टू दी पावर n u n माइनस 1/5 इंटू 1/5 टू दी पावर n+1 u ऑफ n+1। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, x ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा सिग्नल है जो कि है 1 - 1/3 टू दी पावर 6 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा 6, डिनोमिनेटर में 1 - 1/3 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। हमें पता है ए टू दी पावर n u n इसके लिए ट्रांसफॉर्म होता है 1/1 - a इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं, 1 को हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, डिनोमिनेटर वाला टर्म 1 - 1/3 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। माइनस साइन को हमने यहाँ पर कंसिडर किया 1/3 टू दी पावर 6, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। मल्टीप्लिकेशन की साइन ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा 6, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये पूरा डिनोमिनेटर हमने यहाँ पर कंसिडर किया 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/3 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/1 - 1/3 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 टू दी पावर n यू एन, हमें पता है, माइनस 1/3 टू दी पावर 6, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा 6 हमें दिखाई दे रहा है,
मतलब टाइम डोमेन सिग्नल में शिफ्टिंग दी गई है कितने से, -6 से दी गई है। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो n है इसके जगह -6, यहाँ पर ये n के जगह -6 से शिफ्टिंग प्रोवाइड करना है। हमें मिल जाएगा 1/3 टू दी पावर n-6 u ऑफ n-6। तो इसके आगे हमें मिल जाएगा, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर होगा क्या, ये +6 -6 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 1/3 दोनों को कॉमन कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 1/3 टू दी पावर n u ऑफ n -n 1/3 टू दी पावर n +6 -6 कैंसिल हो जाएगा मगर n एग्जिस्ट करेगा। 1/3 दोनों को हमने कॉमन कर लिया टू दी पावर n u ऑफ n-6। तो मिल जाएगा x ऑफ n इज इक्वल टू 1/3 टू दी पावर n u ऑफ n माइनस u ऑफ n-6। तो हमें इन्वर्स DTFT मिल गया x ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा का। तो जो x ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा, ये जो सिग्नल है x ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा, ये जो सिग्नल है जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका हमें इन्वर्स DTFT मिला x ऑफ n जो कि 1/3 टू दी पावर n u ऑफ n माइनस u ऑफ n-6। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल x ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा, ये सिग्नल है फ्रीक्वेंसी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 1-1/2 टू दी पावर 4 इंटू ई टू दी पावर -j4 ओमेगा, डिनोमिनेटर में 1-1/2 ई टू दी पावर -j ओमेगा, ए टू दी पावर n u n, इसका जो DTFT होता है 1/1 - a इंटू ई टू दी पावर -j ओमेगा। इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 1/1 - हाफ ई टू दी पावर -j ओमेगा, माइनस साइन, ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, हाफ टू दी पावर 4 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, मल्टीप्लिकेशन के साइन ई टू दी पावर -j4 ओमेगा उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और ये डिनोमिनेटर वाला टर्म हमने एज इट इज़ कंसिडर किया। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ टू दी पावर n u n माइनस साइन हाफ टू दी पावर 4 हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया। शिफ्टिंग कितने से दी गई है, -4 से, n में -4 से शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, n में -4 से शिफ्टिंग प्रोवाइड करेंगे, हाफ टू दी पावर n-4 u ऑफ n-4, +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, पावर में n बचेगा, हाफ को कॉमन कर लेंगे, हमें मिल जाएगा x ऑफ n इज इक्वल टू हाफ टू दी पावर n u ऑफ n माइनस हाफ टू दी पावर n u ऑफ n-4। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमें मिल जाएगा ये हाफ टू दी पावर n, हाफ टू दी पावर n, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया, कॉमन आउट कर लिया, हमें मिल जाएगा x ऑफ n इज इक्वल टू हाफ टू दी पावर n u ऑफ n माइनस u ऑफ n-4। तो हमें क्या मिल गया, हमें इन्वर्स DTFT मिल गया, कौन से सिग्नल के लिए, x ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है x ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा, इसके लिए हमें जो इन्वर्स DTFT जो मिला वो मिला हाफ टू दी पावर n u ऑफ n माइनस u ऑफ n-4। सिमिलरली यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर ये x ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा हमने सिग्नल कंसिडर किया है जो कि है 1 - हाफ टू दी पावर 3 e टू दी पावर j ओमेगा 3 से शिफ्टिंग दी गई है, एडवांसमेंट का केस है 1 - 1/5 e टू दी पावर -j ओमेगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स DTFT फाइंड आउट करना है x ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फर्दर, इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 1/1 - 1/5 e टू दी पावर -j ओमेगा। ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, हाफ टू दी पावर 3 1/5 टू दी पावर 3 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये जो मल्टीप्लिकेशन की साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, e टू दी पावर j ओमेगा 3 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। डिनोमिनेटर में ये जो पूरा उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया 1 - 1/5 e टू दी पावर -j ओमेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 1/1 - 1/5 e टू दी पावर -j ओमेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 टू दी पावर n u n। ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया 1/5 टू दी पावर 3 उसको हमने यहाँ पर लिखा। मल्टीप्लिकेशन की साइन यहाँ पर कितने से शिफ्टिंग दी गई है, +3 से हमें शिफ्टिंग दी गई है, तो n की जगह +3 से शिफ्टिंग, यहाँ पर ये n की जगह +3 से शिफ्टिंग, तो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ टू दी पावर n+3 u ऑफ n+3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें +3 हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा n+6 और 1/5 को हम लोग कॉमन लिखेंगे 1/5 टू दी पावर n+6, हमें मिल जाएगा 1/5 टू दी पावर n u ऑफ n माइनस साइन 1/5 टू दी पावर n+6 u ऑफ n+3। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं x ऑफ n इज इक्वल टू 1/5 टू दी पावर n और फिर उसके बाद 1/5 टू दी पावर n+6 u ऑफ n माइनस u ऑफ n+3। तो x ऑफ n सिग्नल के लिए हमें इन्वर्स DTFT जो ये जो x ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा जो सिग्नल है, इसके लिए हमें जो इन्वर्स DTFT जो मिला x ऑफ n वो है हाफ 1/5 टू दी पावर n 1/5 टू दी पावर n+6 u ऑफ n माइनस u ऑफ n प्लस u ऑफ n माइनस u ऑफ n+3। तो कुछ इस तरीके से इन्वर्स DTFT के ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप क्लियर कर लोगे ऐसे सब क्वेश्चंस को।
इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं, इतना ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन भी नहीं है। सिंपली आपको कुछ टेक्निक्स अप्लाई करना है, आपके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे कि शिफ्टिंग ऑपरेशन, एडवांसमेंट, डिले। तो ईजिली आप ये सब क्वेश्चंस को ईजिली आप क्लियर कर लोगे।